पंकज, आप कहाँ से हैं? रांची से? सिसई गुमला? जी सर। गुमला के प्रेजेंट एसपी कौन है? सर उनका नाम है, उनका श्री अनिल कुमार। अच्छा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सर। हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। वित्त मंत्रालय किसके पास है? श्री रामसर राव के पास। आपका ग्रेजुएशन हुआ है 2013 में संजीवियत कॉलेज से, जी सर। इकोनॉमिक्स से, याद है? इकोनॉमिक्स याद है? पूछे? या नहीं बोलेगा तो नहीं पूछेंगे, आपको दूसरा सब्जेक्ट। ये सर हम चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए। आप रहने वाले गुमला के? जी सर। बेरोजगारी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। जी सर। कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है? अगर देखा जाए सर तो बेरोजगारी को हम दो तरह से बांट सकते हैं सर। ठीक है, बोलिए। एक आपका अच्छी बेरोजगारी सर, एक आपका अनैच्छिक बेरोजगारी। अच्छा, अनैच्छिक बेरोजगारी में कौन कौन सा होता है? सर वैसी बेरोजगारी सर जिसमें काम करने की इच्छा ना हो। अच्छा, तो उसको तो बेरोजगारी में नहीं रखते हैं तो जी सर। अर्बन एवं क्या बोलते हैं, रूरल बेरोजगारी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जी सर। तो चलिए, रूरल बेरोजगारी में कैसा बेरोजगारी मिलता है? मौसमी बेरोजगारी समझते हैं? जी सर। क्या होता है? सर साल के कुछ दिनों में काम मिलता है सर, बाकी दिनों में उनको काम नहीं मिल पाता है सर। कब नहीं मिलता है काम? आपके गुमला में कब काम नहीं मिलता है? सर जहाँ तक सर देखा जाए तो बरसात के दिनों में सर काम होता है सर, उसके बाद सर उनके पास काम नहीं मिल पाता है। तो सर वो करीब करीब उनका काम सर खेती से जुड़ा हुआ है सर, तो उनको बाकी दिन काम नहीं मिल पाता है सर। तो बाकी उसका क्या दुष्परिणाम होता है? काम नहीं मिलने का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा तो ये होता है सर कि वो लोग खाली बैठते हैं, या फिर सर वो लोग बाहर पलायन करते हैं, या सर अगर नहीं भी करते हैं सर तो सर उनकी जो भी इनकम है सर वो नहीं हो पा रही है। दूसरा एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जी सर। तो क्या होता है? सर इसमें ये होता है सर कि इसमें सर काम है आदमी एक आदमी का सर, लेकिन लगे हुए सर उसमें 5 लोग। सर ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी सर। ठीक है। झारखंड में प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलता है? जी हाँ सर। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? सर अगर किसी भी व्यवसायिक ढांचे में बदलाव होता है सर, तो उस वजह से जो भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है सर उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो मतलब आपको इकोनॉमिक्स याद है? जीडीपी जी सर और जीएनपी दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? सर जीडीपी में सर घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना भी सर काउंट करेंगे सर उसको जीडीपी कहेंगे सर। वस्तु और सेवा। जी सर। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौलिक मूल्य। जी सर। और जीएनपी में? जीएनपी में सर राष्ट्रीय को सब मिलेंगे उसमें। राष्ट्रीय सीमा। जी सर। तो राष्ट्रीय सीमा में और क्या इंक्लूड होगा? दूतावास को हम लोग इंक्लूड करते हैं राष्ट्रीय सीमा में। और क्या इंक्लूड होता है? मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है जी हाँ दूसरे देश में, क्या वो आएगा राष्ट्रीय में? जी हाँ सर। आएगा? जी हाँ सर। अच्छा, एयर इंडिया का प्लेन है जी सर। जर्मनी में है, जी हाँ सर। तो क्या वो आएगा राष्ट्रीय में? जी हाँ सर। आएगा? जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट खतरनाक होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट खतरनाक होता है? मेरा मानना है सर दोनों ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि सर सॉरी सर क्वेश्चन नहीं समझ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर उसमें आप में काम करने की जितनी क्षमता है सर उसमें सर वो आपको उतना काम नहीं मिल पाता है, तो सर उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सर अपने काम करने की अपनी इच्छा हो और आप उस काम करना चाहते भी हैं, जिस दर पे भी व्यवस्था है, लेकिन सर हमको काम नहीं मिल पाता है सर, तो बेरोजगारी। दोनों में अच्छा क्या है? सर अगर हम पढ़े लिखे सर तो ये मेरा मानना है सर कि अगर मेरे में जितना कैपेसिटी है, जितना हम कमा सकते हैं, वो अगर हमको नहीं मिल पा रहा है तो वो अंडर बेरोजगारी होगा सर। दोनों में अच्छा क्या, कम से कम एक में तो काम तो मिल रहा है। जी हाँ सर। सर इस बारे में ज़्यादा जानकारी का क्या बात है? एक में काम मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में कम ही पैसा मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है। जी अच्छा हुआ तो खराब और चल रहा है। अच्छा हुआ। थैंक यू सर। पंकज, मान लो गुमला में आपका कौन सा प्रखंड में आते हैं? सिसे प्रखंड सर। सिसरी। तो मान लीजिए आप उस प्रखंड में वीडियो बन के जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता में कोई 3 काम होते हैं जो आप जाके तुरंत करना चाहिए। जाकर वहाँ पे वो काम को करेंगे। क्या 3 काम? सर शिक्षा, महिला स्वास्थ्य,
महिला एवं स्वास्थ्य अलग अलग, फीमेल का डेवलपमेंट एंड जी, स्वास्थ्य सर। डेवलपमेंट। मतलब क्या करेंगे इसमें? मतलब महिला स्वास्थ्य में क्या करें, क्या समस्या है और क्या करेंगे वो बताइए। सर मैंने अपने क्षेत्र में देखा है सर, अगर शीशे के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मैंने देखा है सर कि महिलाओं की जो भी सर सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है सर। इस सबसे बड़ी तो परेशानी उनके लिए है। और सर शिक्षा, सॉरी सर हम दूसरा क्या बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी सर, शिक्षा का स्तर पर मैंने देखा है सर कि जितने भी वहाँ सरकारी स्कूल या फिर जो भी स्कूल है सर उस तरह का व्यवस्था नहीं है, या फिर सर स्कूल है भी तो टीचरों का सही ढंग से वितरण नहीं हो पाया है। तो उसके लिए सर कोशिश करेंगे कि उनको जहाँ जरूरत है उनके हिसाब से टीचर का डेवलपमेंट किया जाए। गुमला का लिटरेसी रेट क्या है सर 66.75%। आपको लगता है बहुत खराब है? सर झारखंड के हिसाब से देखा जाए तो सर करीब करीब सेम है, लेकिन सर अगर भारत के रिस्पेक्ट में सर देखा जाए तो इससे कम है सर। ये बताइए 2013 से 2020 के बीच में आप क्या कर रहे हैं? सर 2013 में ट्यूशन के बाद सर 2015 तक मैंने पोस्ट ट्यूशन किया किस सब्जेक्ट से? सर इकोनॉमिक्स से, कहाँ से? संजीवन कॉलेज। फिर उसके बाद सर उसके बाद सर मैंने रोजगार की तलाश के लिए मैं कोशिश कर रहा था सर, बट अभी तक मैं कहीं पर सफल नहीं हो पाया। तो सर इस दौरान मैं रोजगार के लिए कोशिश ही कर रहा था। हमें क्वेश्चन पूछा, हाँ ये आपका फर्स्ट जेपीएससी है? जी हाँ सर। इसके पहले आपने जेपीएससी नहीं दिया था? नहीं दिया इसका अलावा भी कोई एग्जाम देते हैं सर। कोई फॉर्म भरते हैं? सर मैंने फॉर्म भरा था सर, झारखंड सचिवालय का सर वो दिया था जो सर पूर्ण नहीं हो पाया। उसके अलावा सेंट्रल लेवल का जो एसएससी का फॉर्म वो नहीं भरते हैं? नहीं सर। क्यों? सर जब से मैंने नौकरी की तलाश की सर मुझे लगा कि मेरे पास जो सामने है सर, मेरे पास मौका मिला हमको सचिवालय के, हम सर उसके लिए कोशिश किए थे सर, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया सर। मेरे पास जेपीएससी का मौका है सर, तो हम इसी में लगे रहे सर, तो हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। IMF के बारे में जी हाँ सर। क्या काम बेसिकली IMF क्या करता है? IMF का बेसिकली काम है सर कि किसी भी देश को बैंकिंग सहायता पहुंचाना उस रूप में सर कि अगर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है सर। आप वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक सर आपको करीब करीब अगर देखा जाए तो विकास योजनाओं में उनका ज्यादा ध्यान होता है सर। IDA क्या है उसमें? इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक सर। IDA एजेंसी। क्या क्यों उसको सब विंडो क्यों बोला जाता है? सर वो विकास योजनाओं पर सर केंद्रित होती है। सबको सब जगह पे विकास सिर्फ विकासशील देशों में सर वो ज्यादा फोकस करती है। अच्छा, केस रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं? जी हाँ सर। अच्छा, ये आर्मी के कौन से एक्ट में है? सर एक के बारे में जानकारी नहीं सर, बट इसके बारे में जानकारी अच्छा, केस रिजर्वेशन बता दीजिए। सर किसी भी वंचित बैंक को सर अपना एक लिमिटेड अमाउंट सर जमा करना पड़ता है RBI के पास में, ये उनके लिए वैधानिक है। अच्छा, अगर ये केस रिजर्वेशन को आप कम कर देंगे जी हाँ तो सर। लिक्विडिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। अच्छा, आपका स्ट्रेंथ क्या मानते हैं आप अपने व्यक्तित्व का? सर मेरा मानना है सर कि हम किसी भी अगर काम करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा धीमा जरूर है सर, लेकिन हम उसमें लगे रहते हैं सर। ये लगता है सर कि हम कंसिस्टेंसी। जी हाँ सर। और आपका कमजोर पक्ष? कमजोर पक्ष ये है कि सर कभी कभार सर हम काम करने के दौरान सर हम घबरा जाते हैं कि सर हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन सर हमको लगता है कि ये कमजोरी के साथ मेरा मजबूती भी है कि थोड़ा सोच समझ के हम कदम चैलेंज उठाते हैं। आप कब घबराते हैं? मतलब क्राइसिस सिचुएशन में? क्राइसिस सिचुएशन हो जाए अचानक तो आप घबराते सर हम हैं? किसी भी दिशा में कदम बढ़ाने पर एक बार सोचते हैं, फिर सर एक बार हम बढ़ने के बाद फिर सोचते हैं सर कि उसमें हम जा रहे वो कदम मेरा सही है या नहीं। उस दौरान हमको लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसमें हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस कमजोरी को आप कैसे ओवरकम कीजिएगा? हमको लगता है कि क्या कर रहे हैं इस कमजोरी, या आप कमजोरी जान चुके हैं कि आप जी हाँ सर। ये व्यक्तित्व में कमजोरी है, तो इसको ये करने के लिए, सर, किसी भी- ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी सर किसी भी काम को करने या किसी भी पक्ष में सर आगे बढ़ने के पहले सर समुचित जानकारी लेकर आगे बढ़ना ज्यादा समझदारी होगा सर। वोट दिए थे आपने? वोट दिया था पिछले विधानसभा में? जी हाँ सर। किसको दिया था? सर इस तरह की जानकारी देना सर हमको नहीं लगता सही होगा इस फॉरम क्यों? में, जानकारी देना था, वोट थोड़ा ना क्योंकि वापस। सर गुप्त मतदान की व्यवस्था है सर हमारे संविधान में। प्राइवेसी वो चीज आपकी प्राइवेसी जी हाँ सर। ठीक है, योर इंटरव्यू इज ओवर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।